पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला एवं द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक कि किस तरह से आत्मिक शक्ति को और आत्मा को जो उत्सुक लोग हैं वो पहचान सके, ठीक तरह से जान सके, समझ सके अपना स्वभाव। इसकी टेक्निक की पाठशाला दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य कहे तो इतना ही है, मनुष्य अपने निजानंद से परिचित हो। निजानंद का अर्थ है अपने स्वयं का आनंद, जो आधारित नहीं है, जिसके लिए जरूरत नहीं है पैसों की, प्रतिष्ठा की, पद की। केवल जरूरी है आपका जानना स्वयं को, अपने को, अपना अंतर जगत ठीक से जानना, समझना। जो इन दिनों में तुमसे बात कर रहा हूं, आज ये तीसरा दिन, वो है निर्वाण षटकम। निर्वाण षटकम टाइटल में ऐसा देता हूं, निर्वाण षटकम गाओ सुबह और शाम, डिप्रेशन भगाओ। इस विषय में मैं आपको ले जाऊं, दिव्य वाणी की ओर ले जाऊं। इससे पहले 3 एसेंशियल एक्सरसाइज जो सबको जाननी जरूरी है, कम से कम 3 एक्सरसाइज। आज की पहली एक्सरसाइज हम ले रहे हैं नेक। नेक की एक्सरसाइज, गर्दन घुमाएंगे लेफ्ट राइट 3 बार। मैं आपके समक्ष, गर्दन को घुमाओ लेफ्ट, शरीर सीधा, जितनी घुमा सको, आंखें खुली, आई बॉल्स जितने पीछे ले जा सको पीछे ले जाओ। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट। आगे ले आएंगे, दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ विद द फोर्स। मैं आपके समक्ष, ऊपर उठाएंगे चेहरे को, आंखें खुली, पीछे की ओर ले जाएंगे, 3 बार करेंगे। जब आप टच करो, खास फोर्स दे। ये एक्सरसाइज थायराइड की कोई भी तकलीफ है, इसमें इसका बहुत बेस्ट इलाज। फोर्स के साथ टच करे, ऊपर उठाए चेहरा, पीछे ले जाए, आंखें खुली, पीछे की ओर ले जाए। आंखें जितनी पीछे की ओर ले जाओगे, टेंशन रिलीज हो जाएगा आंखों में से, अनुभव करो। अभी एक बार आगे झुकाएंगे, दाढ़ी टच करेंगे गर्दन के साथ, फिर से उठाएंगे चेहरा,
ऊपर की ओर आंखें खुली, पीछे की ओर रिलैक्स। गर्दन की एक्सरसाइज पूरी। फर्स्ट। सेकंड, सांस उच्छ्वास संबंधित एक्सरसाइज ठीक से समझनी है। सांस का भीतर आना, जब हम जन्म लेते हैं सांस हमें मिल जाती है, हमारा शरीर जीवन की यात्रा शुरू, जो पहला स्टेप सांस का भीतर आना। जब शरीर की यात्रा समाप्त हो जाती है, अंतिम स्टेज सांस का उच्छ्वास का बाहर रह जाना। हम चाहे तो भी सांस को भीतर नहीं ले सकते। पूरे जो जीवन का खेल है वो सांस उच्छ्वास। और ठीक से समझो, आपकी सांस उच्छ्वास जितनी गहरी और जितनी शांत, आप अपने भीतर अलग ही शांति, अलग ही मस्ती का अनुभव करोगे। इसका कारण है अलग शांति और अलग मस्ती का अनुभव, इसलिए आत्मा की शक्ति प्रतिपल नई और ताजी, प्रतिपल। और ये मस्ती के संपर्क में हम आते हैं। इसलिए सांस जितनी गहरी, जो भी मैं आपको एक्सरसाइज करवाता जा रहा हूं सांस उच्छ्वास संबंधित, उसका अगर आप कारण समझो तो इतना ही है कि आपकी सांस को किस तरह से गहरी की जा सके। जितनी आपकी सांस गहरी, आपके भीतर अस्त व्यस्त विचार बन नहीं सकता। क्रोध आपके हाथ में, आप चाहो तो क्रोध करो, क्रोध के हाथ में आप नहीं, घृणा के हाथ में आप नहीं, तिरस्कार के हाथ में आप नहीं। आप चाहो तो तिरस्कार करो, स्वतंत्रता आपकी। और इसके साथ जुड़ी हुई गहरी सांस और उच्छ्वास। मैं आज जो प्रक्रिया करवा रहा हूं वो बंध संबंधित प्रक्रिया। किस तरह से? सिंपल है। उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे आवाज के साथ, देखे मुझे, गले को टच करेंगे गर्दन के साथ। और जब तक आपकी कैपेसिटी है उच्छ्वास को बाहर रोके रखने की, आप उच्छ्वास को बाहर रोके रखो, गर्दन को टच करो, दाढ़ी को टच करो गर्दन के साथ। प्रक्रिया में उतरते हैं। जैसे ही क्षमता समाप्त हो जाए, सांस उच्छ्वास सामान्य कर दो। यह बहुत जरूरी। सांस उच्छ्वास सामान्य हो जाना। जो भी बोझ आपके भीतर है अभी, जो भी टेंशन आपके भीतर है, चिंता आपके भीतर है अभी, भय की संवेदना है, चिंता की संवेदना है, दुख की संवेदना है, पीड़ा की संवेदना है, अभी ही मुक्ति, अभी। दूसरी प्रक्रिया सांस उच्छ्वास संबंधित। उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे आवाज के साथ और पेट को, स्नायु को अंदर लेंगे। आपको यहां पर इतना ही ध्यान रखना है, आपको लगे कि पेन हो रहा है पेट में तो उससे आगे बढ़ना नहीं है, लेकिन जितना सिकुड़ सको। समझ लो सुबह में आपने चाय पी या इसके साथ नाश्ता किया और थोड़ा भारे भारे है तो कम पेट के स्नायुओं को भीतर खींचे, लेकिन खींचे, कोई नुकसान नहीं होता। उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे। मैं आपके समक्ष आवाज के साथ, पेट के स्नायु को अंदर लो, जब तक आपकी क्षमता है उच्छ्वास को बाहर छोड़े रखो, पेट के स्नायु को अंदर खींचे रखो। क्षमता समाप्त होते ही सांस उच्छ्वास सामान्य। इसे कहा जाता है योग की भाषा में बंध। तीसरी प्रक्रिया, उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे आवाज के साथ, जैसे मैं कर रहा हूं, और मूलाधार चक्र जो संबंधित है मल मूत्र के जो स्नायु है, जननेंद्रिय के स्नायु है, उसे ऊपर की ओर खींचे। मल द्वार के स्नायु को ऊपर की ओर खींचे, मूत्र द्वार के स्नायुओं को ऊपर की ओर खींचे, सिकुड़े, प्रयत्न करें। जब तक क्षमता है उच्छ्वास बाहर छोड़े रखें और स्नायुओं को ऊपर की ओर खींचने का प्रयत्न करें। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये स्नायु
शिथिल होते जाते हैं, इस पर हमारा कंट्रोल चला जाता है। ये प्रक्रिया से आपका कंट्रोल बना रहता है। जैसे क्षमता समाप्त हो, सांस उच्छ्वास सामान्य कर दो। अब तीनों बंद हम एक साथ लगाएंगे। उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे, जो दाढ़ी है उसे टच करेंगे गर्दन के साथ, पेट के स्नायुओं को अंदर खींचेंगे और मलमूत्र के द्वार के स्नायु है उसे ऊपर की ओर खींचेंगे। प्रयत्न करें, यह अभ्यास है। क्षमता समाप्त होते ही सांस उच्छ्वास सामान्य। गला साफ कर ले, कोरोना का वातावरण। थूक को भीतर निकाले, सलाइवा में आपके समक्ष देखे। एक बार मैंने निकाली, दूसरी बार, तीसरी बार। ठीक से समझे, सलाइवा कोई वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको पैदा होने नहीं देती। ये जो इन्फेक्शन हमारे भीतर पैदा हो जाता है उसका कारण है हमारा गला सूखा है। हमने सलाइवा भीतर डाली नहीं गले में, गला सूखा है तो इन्फेक्शन जल्दी बढ़ेगा। अगर आपका गला गीला है, आपने ठीक से सलाइवा को लिया है और सलाइवा से आपका गला गीला है, तो कोई भी बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन डायरेक्ट शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि सलाइवा ही उसे डाइजेस्ट कर जाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती। ये विज्ञान है। तीसरी प्रक्रिया में उतरते हैं, वो है आंख संबंधित। वॉच स्ट्रेट। मैं आपके समक्ष वॉच स्ट्रेट, आंखों को सीधा देखे, आंखों से सीधा देखे। ओपन द आईज मैक्सिमम normal, close the eyes normal, contract the eyes with facial muscles। सिकुड़े, मेरा चेहरा आपके समक्ष। चेहरे को सिकुड़ने की प्रक्रिया नकारात्मक भावों का असर चेहरे पर आने नहीं देती। आपका चेहरा शुद्ध, सुंदर, चमकीला, सिकुड़े चेहरा, नॉर्मल। ओपन द आईज नॉर्मल, मैक्सिमम। आंखों में से पानी जाए, जलन हो, कोई चिंता न करें, ये शुद्ध कर देती है आंखों को ये प्रक्रिया। इससे परिचय बनाए। नॉर्मल, क्लोज द आईज नॉर्मल, कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स। मेरा चेहरा आपके समक्ष। नॉर्मल, ओपन द आईज नॉर्मल, मैक्सिमम नॉर्मल, क्लोज द आईज नॉर्मल, मैक्सिमम। सिकुड़े, कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स। भीतर अभी जो छोटा मोटा टेंशन का असर है आपके भीतर है, अगर कोई भी नकारात्मक भाव का असर है आपके भीतर, बोझ है, आप महसूस करो, वो चला जाएगा। नॉर्मल विथ क्लोज्ड आईज, ओपन द आईज नॉर्मल, वॉच लेफ्ट। चेहरा सीधा, लेफ्ट दिशा में आई बॉल्स को ले जाए, आंख की पुतली लेफ्ट साइड स्थिर करे, अप, ऊपर की ओर, आकाश की ओर। राइट, डाउन, धरती की ओर। राइट, मेरा चेहरा आपके समक्ष। अप, लेफ्ट, डाउन,
धरती माता की ओर, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, स्ट्रेट, क्लोज द आईज, सेम एक्सरसाइज विथ क्लोज्ड आईज। वॉच स्ट्रेट, बंद आंखों से सीधा देखे। आपका अपना अंतर जगत आपकी अनुमति के बिना किसी का भी प्रवेश नहीं। आपका अपना साम्राज्य, आप अपने साम्राज्य के सम्राट। जितनी दूर तक आपकी दृष्टि ले जाए, बंद आंखों के साथ ये अभ्यास है। प्रारंभ में अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो भी छोड़ना नहीं है। वॉच लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड आंख को ले जाए, आंख की पुतली लेफ्ट हैंड साइड विथ द क्लोज्ड आईज, आंखें बंद है। अप, ऊपर की ओर, राइट, डाउन, धरती माता की ओर, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, स्ट्रेट। ये प्रक्रिया से आपके आंख का जो फलक है, विस्तार है, अंतर जगत की देखने की क्षमता बढ़ जाती है, फलक साफ हो जाता है। विचारों की जो प्रक्रिया है उससे आप मुक्त हो जाते हो। आंखों को बंद रखे, प्रवेश कर रहे हैं, अंतर्दर्शन की प्रक्रिया समझनी है। दर्शन करे, अनुभूति करे आपकी शारीरिक संवेदनाओं का, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। प्रथम दर्शन आपके अपने अंतर जगत का प्रथम दर्शन। वॉच एंड एक्सपीरियंस द सेंसेशन, फीलिंग्स ऑफ योर बॉडी। अच्छी संवेदना, बुरी संवेदना, बीमार संवेदना, स्वस्थ संवेदना, जैसी भी हो, देखने का, अनुभव करने का प्रयत्न करें। शरीर में कहीं भी पीड़ा है, पीड़ा की संवेदना है, उससे परिचय बनाए। व्हाट इज द पेन? पीड़ा संबंधित फीलिंग्स होती क्या है, उससे परिचय बनाए, उसके दर्शन करने की कोशिश करे। पीड़ा अर्थात क्या? इस प्रक्रिया को ठीक से किया जाए, मैं आपको कहता हूं, आपका शरीर बीमार नहीं हो सकता। ठीक से समझना इस बात को। कोई भी बीमारी एक दिन में पैदा नहीं होती। अगर आपको जुकाम हो जाता है, उसका अर्थ है आप 72 आवर्स फीलिंग्स से अपरिचित रहे। कोई भी बीमारी एक दिन में प्रकट नहीं होती। ठीक से आप निरीक्षण करना सीखोगे अपने शरीर का। सुबह शाम अंतर्दर्शन की प्रक्रिया देखो कितना समय लेती है। दूसरा दर्शन आपका मन। कौन से कैसे कैसे विचार चल रहे हैं अभी आपके भीतर, दर्शन करे, अनुभव करे। वॉच एंड एक्सपीरियंस द थॉट एंड द थॉट प्रोसेस। अनुभव करे, जैसी शरीर की स्थिति, जैसा शरीर ऐसा मन।
तीसरा दर्शन, आपकी भाव दशा अभी, अच्छी भाव दशा, बुरी भाव दशा, स्वस्थ भाव दशा, बीमार भाव दशा। भाव दशा अर्थात मूड, जैसा भी हो। हम सीख रहे हैं मूड का दर्शन, मूड की अनुभूति। जैसा शरीर ऐसा मन, जैसा मन ऐसा भाव, मूड। जैसा भाव ऐसा मन, जैसा मन ऐसा शरीर। जैसा मन ऐसा मूड, जैसा मूड ऐसा शरीर। अनुभव करें स्वयं। स्मरण रखे आत्मिक विज्ञान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द स्पिरिचुअल साइंस। स्मरण रखे, जो भी आप देख सकते हो अपने भीतर, जो भी आप अनुभव कर सकते हो अपने भीतर, वो आप कभी नहीं हो सकते। अगर आप केवल शरीर होते तो आप शरीर का अनुभव नहीं कर सकते। अगर आप केवल विचार होते, आप विचार का अनुभव नहीं कर सकते। आप केवल मूड होते, भाव होते, भाव का अनुभव भी नहीं कर सकते, भाव को देख भी नहीं सकते। जो आप देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, वो आप नहीं। अपना स्वरूप पहचाने, आप इससे ऊपर हो। चौथा और अंतिम दर्शन, किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख हमारे सबके भीतर? उसे तुम कहो न कहो, प्रतिपल दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है हमारे भीतर। किसकी है ये आंख? कहां पर है ये आंख? खोजे। वॉच अप, बंद आंखों से ऊपर देखने का प्रयत्न करें। आंख की पुतली को ऊपर स्थिर करें, मस्तिष्क की ओर, ऊपर, ऊपर का क्षेत्र टिकाए। अपनी आंख की पुतली ऊपर की ओर टिकाए, बंद आंखों के साथ। आपके अपने साम्राज्य का आकाश। वॉच अप with the closed eyes. Relax, normal. ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कर्नाटक के क्लासिकल संगीत से देखे तो राग मध्यमावती, मध्यमावती बहुत सुंदर नाम है। इस राग को ऐसा कहा और माना जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से, जो राग का गायन और श्रवण सुषुम्बड़ा नाड़ी में जीव को स्थिर कर दे, अर्थात मध्यमान स्थिति में तुम्हें ला दे। मध्यमान स्थिति का अर्थ है समाधान। प्रश्न समाप्त। प्रश्न तब तक है जब तक हमारे भीतर समाधान नहीं। जैसे हम समाधि को उपलब्ध,
सारी जंजाड़ समाप्त। ये राग का असर है। जो निर्वाण षटकम मैं आपके समक्ष गाऊंगा वो मेरा ही कंपोजिशन है, मध्यमावती राग, जिसका असर है मध्यमान स्थिति में स्थिर करना, अनुभव करे। इसे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में कहा जाता है मधुमाद सारंग। मधुमाद का अर्थ है मस्ती भरा, और ये मस्ती बाहर की नहीं, शराब वाली मस्ती नहीं, ये मस्ती स्वयं अपनी आत्मा की मस्ती, आत्मा के साथ संपर्क की मस्ती। भीतर का जो अवकाश खाली हो जाता है, अननेसेसरी थॉट प्रोसेस, मूड, इससे जीव मुक्त हो जाता है, वही शक्ति प्रकट हो जाती है मस्ती में। इसे कहा जाता है, इस राग को कहा जाता है उत्तर में मधुमाद सारंग। मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं निर्वाण षटकम। निर्वाण का अर्थ है मुक्ति, परम मुक्ति। आपके चिंतन के लिए मैं ऐसा कहूंगा, मुक्ति का क्या मतलब? मुक्ति का अर्थ यह है कि शांति से मुक्ति। मुक्ति का अर्थ यह है मस्ती से मुक्ति, जीवन के आनंद से मुक्ति, जीवन की प्रसन्नता से मुक्ति, समझ से मुक्ति, जीवन के ज्ञान से मुक्ति, सत्य से मुक्ति। निर्वाण किससे? मैं कहता हूं मुक्ति आलस्य से, मोक्ष प्रमाद से। तुम शंकर का शरीर देखो, सांप ही सांप, पूरे शरीर पे तुम उसके रिस्ट बेल्ट देखो, उसकी बाजू देखो, उसका गर्दन देखो, ऊपर का नाभि देखो, वहां भी सांप लटकाए हुए। ये केवल प्रतीकात्मक बात। लटकाए हो न लटकाए हो, शंकर की अपनी मर्जी, अपनी स्वतंत्रता। लेकिन धर्म का अर्थ है परम समझ। धर्म कोई जड़ता नहीं, धर्म जीवन जीने का मार्गदर्शन। किस तरह से बेहतरीन जीवन जीना है? बेहतरीन जीवन जीने का अर्थ है जीते जीते हम बोझिल न हो जाए, हमारा चेहरा सिकुड़ न जाए, हमारे जीवन में से हास्य रस समाप्त न हो जाए, गाने का रस समाप्त न हो जाए, साहित्य का रस समाप्त न हो जाए, संगीत का रस समाप्त न हो जाए। क्योंकि आत्मा परम संगीत का सोर्स, और परमात्मा ने हमें गायन की क्षमता दी है। वो स्वयं गाता है, ठीक से समझे तो वो स्वयं गाता है। जो गा रहे हैं उसे तो छोड़ना ही नहीं है, गाना छोड़ना ही नहीं है। चाहे किशोर कुमार की आवाज मोनू को प्रिय है, उसे किशोर कुमार का गाना भी गाना है। आगे देखो मैं कहां पहुंचा देता हूं तुम्हें। जब मैं चक्का बापा और उज्जवल के संपर्क में आया, दोनों अनूप जलोटा के रचनाएं गाते थे, गजल ही गजल, केवल महफिल की गजल। और आज कर्नाटकी क्लासिकल विकास। गजल कोई खराब नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता। जो तुम्हें अच्छा लगे, प्रिय लगे, तुम्हारी स्वतंत्रता। शंकर के शरीर पर सांप, उसका अर्थ है सांप अगर आपने ठीक से देखा हो, सांप जैसी स्फूर्ति तुम्हें कभी किसी प्राणी में देखने को नहीं मिलेगी जो सांप की स्फूर्ति होती है। और यह तो काला नाग, इसके साथ दो चीज जुड़ी है। एक निर्भयता, जो शिव का स्वरूप है उसे ठीक से समझना। गले में नाग लटकाना कोई आसान बात नहीं। काला नाग कभी भी अपना मुख कहां घूमा है, लेकिन उस पर नहीं जाना है। हम नाग को लटका सके न लटका सके, हमारी अपनी मर्जी और स्वतंत्रता। लेकिन हम समझने जा रहे हैं निर्वाण षटकम। जो निर्भयता है वो मन का लक्षण नहीं, ठीक से समझना। निर्भयता, अभय, भय ही न रहा, भय समाप्त।
भय किसका है आखिर? मिटने का। कौन मिटता है? शरीर। शरीर मिट जाएगा, हम कितना ही संभाले, कितना ही रुपया तुम इकट्ठे करो बैंक में, खरबों अरबों, तुम्हारा शरीर मिटेगा ही मिटेगा। जीवन का सत्य। तुम्हारी आत्मा तुम 1000 कोशिश करो मरेगी ही नहीं, सदा से है, सदा रहेगी। सत्य के साथ जुड़ना, यह धर्म का उद्देश्य। धर्म का उद्देश्य क्या है? तुम्हें सत्य के संपर्क में लाना, यह धर्म का उद्देश्य। असत्य से तुम्हारी मुक्ति करवाना। शरीर की जगह पर शरीर का जितना उपयोग है कि शरीर प्रमाद रहित होना चाहिए, यह धर्म का मार्गदर्शन। अगर प्रमाद तुम्हारे जीवन में है तो उससे ऊपर किस तरह से उठा जा सकता है। जिसे रस है, अब तुम ऐसी स्थिति पर आ गए कि अब तुम्हें लगता है कि नहीं, मुझे जानना ही है, आत्मा है क्या, आत्मिक शक्ति है क्या, निजानंद है क्या, अपनी मस्ती है क्या, जो हर स्थिति में ऐसी ही रहती है। जिसने जाना उसने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च ना खूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। हम उससे आगे जाते हैं, पल पल बढ़त सवायो। धर्म विकासमान है। जो सत्य से जुड़ा हुआ है, सत्य विकासमान है, जीवन विकासमान है। तुम्हारी समझ, तुम मेरे संपर्क में आए इस तरह से लो। धर्म की समझ बढ़नी चाहिए, मनुष्य की विकासमान होना चाहिए। धर्म जड़ता नहीं, परम विकासमान। मैं तुम्हें स्टेज समझाऊंगा, समझ लो कि तुम मेरे पास आए, उससे पहले तुम्हारी धर्म की सोच थी और आज तुम्हारी धर्म की सोच है, और दिन प्रतिदिन तुम देखते जाओ दिव्यवाणी का जादू। तुम कहीं भी बैठे हो, पृथ्वी के कोई भी कोने पर, तुम खाली मेरी दिव्यवाणी सुनते जाओ और तुम देखो कि तुम्हारा जीवन उठता है कि नीचे गिरता है। तुम अनुभव करो। तुम कोर्ट केस कर सकते हो मेरे आगे कि तुमने तो प्रॉमिस दी थी कि जीवन उठेगा, मेरा नहीं उठ रहा है, तो उसका अर्थ है तुम ठीक से मुझे सुनते नहीं, देखते नहीं। तुम्हारा जीवन उठ ही जाएगा ऊपर की ओर। तुम मुक्ति हो जाओगे बोझिल भावों से जो तुम्हें हैरान कर रहे हैं। मुक्ति आलस्य से, मोक्ष प्रमाद से। सबसे पहली मुक्ति आलस्य, जिससे धर्म में विकासमान होना है। उससे आज का दिन देखना है कितना प्रमाद घेर रहा है। समझ लो एक काम है, बर्तन धोना है, भागने की इच्छा हो रही है और धर्म स्थान भागने का स्थान है ही नहीं। संसार में जरूर भागो, जब तक तुम जानते नहीं हो रुकने के रहस्य, उतरने के रहस्य से तुम परिचित नहीं हो, तब तक भागो संसार में। लेकिन धर्म स्थान पर जिम्मेवारियों से भागने की भूल मत करना, अन्यथा तुम चुक जाओगे। सद्गुरु को भी और धर्म स्थान के रहस्य को भी, धर्म स्थान के विज्ञान को भी। धर्म स्थान का ऐसा विज्ञान है, मैं तुम्हें समझाता जाता हूं और विस्तार से समझाऊंगा जब धर्म स्थान और उसका विज्ञान विषय हाथ में लूंगा। लेकिन अभी भी समझ लो, धर्म स्थान पर जब तुम आते हो, तुम्हारा जो भी पुराना पीछा कर रहा है, नकारात्मक शक्ति तुम्हारा पीछा कर रही है, धर्म स्थान पर वो शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती, समाप्त हो जाएगी वो शक्ति। धर्म स्थान से तुम नई प्रेरणा लेकर लौटोगे संसार में। तुम स्वयं अनुभव करो कि ये बात सच है रोहित कि गलत है। रोहित को जाना है राजस्थान, जाना ही है, मैं ही भेज रहा हूं कि चलो अब पत्नी के पास, तुमने जो बच्चे पैदा किए उसकी सार संभाल रखो। खाली धर्म धर्म की बातें नहीं, जो कुछ भी तुमने जाना मेरे पास, जो कुछ भी जितना भी जाना, तुम संसार में जाओ
उसका उपयोग करो। सेल्फ एक्सरसाइज धर्म के विकास की, जिस तरह से हम पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं और तुम पढ़ते हो, उससे तुम्हारी समझ विकसित नहीं होगी। रिंजय को पता है, होमवर्क, जो बच्चा होमवर्क इंटरेस्ट से करता है, सेल्फ एक्सरसाइज जब तक तुम्हारी ठीक से न हो, इसलिए तुम देखना मेरी दिव्यवाणी में मैं खाली सैद्धांतिक बात करूंगा ही नहीं। मुझे पता है ना तुम नेक की एक्सरसाइज करोगे, ना तुम सांस उच्छ्वास की एक्सरसाइज करोगे, ना तुम गर्दन की एक्सरसाइज करोगे। कम से कम 3 एक्सरसाइज तो मैं करवाऊं तो मरते वक्त मुझे इतना हो कि इतना तो मैंने करवाया, इतना तो मुझे संतोष हो, चलो परम निर्वाण न दे दिया तुम्हारे हाथ में। लेकिन ये संभव ही नहीं। 3 एक्सरसाइज करो, परम निर्वाण प्राप्त। सबसे पहले प्रमाद जानो, कहां पर प्रमाद प्रकट हो रहा है। प्रमाद से मुक्त करना है जीव को। जीवन जब मिला है जीने के लिए, अनुभव करने के लिए, इतना रसमय जीवन, जैसे तुम जीवन का अनुभव करते जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि प्रतिपल कितना रसमय जीवन है, कितना इंटरेस्टिंग। हर पल विद द फुल सस्पेंस, आज क्या घटेगा, क्या होगा, क्या पता। कंप्लीटली सस्पेंस फिल्म ऑफ द परमात्मा, अर्थात हमारा जीवन प्रतिपल। मुक्ति अहंकार से। जगत का सबसे बड़ा असत्य वाक्य, मैं सत्य हूं। मैं और सत्य ये दोनों कभी नहीं हो सकता। सत्य सत्य ही है। अहंकार रूपांतरित हो जाता है ओमकार में। जो मैं में होता है खो जाता है। जब तुम सत्य का अनुभव करते हो, इतना अनंत कि उसके आगे तुम कहां, मैं कहां, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। मैं गंगू तेली और परमात्मा राजा भोज। तो जब मैं परमात्मा के आगे जाता हूं, मैं कहां विलीन हो जाता है पता ही नहीं चलता। जानना है, अहंकार को पूरा जानना है, पूरा। किसी को दिखाने की चीज नहीं कि मैं निरंकारी हूं। और नाम रखने से भी अहंकार जाएगा नहीं। तुम करके देखो। सूक्ष्म अहंकार को भीतर से समझना है। सूक्ष्म अहंकार, जैसे कोई आके कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, चाहे तुम उसका प्रतिकार नहीं करते हो बाहर से, लेकिन तुम्हें भीतर देखना है कि भीतर से प्रतिकार आ रहा है उसके प्रति, जिसने मुझे कहा कि तुम गलत हो। ये मुझे देखना है, सबको देखना है अपने भीतर। आज के दिन को खोना नहीं है। जिसे मुक्ति में रस है सच में, जिसे धर्म में रस है सच में, जिसे शांति पानी है, जिसे प्रसन्नता पानी है, जीवन का रस पाना है, उत्साह पाना है, जीवन जीने के लिए उमंग चाहिए, निराशा नहीं। और निराशा को भगाने के लिए डिप्रेशन की गोली नहीं, निराशा सीढ़ी है परमात्मा को जानने की। निराशा का जो स्टेज है, डिप्रेशन का स्टेज है, वो दिखाता है अब तुम्हें धर्म की जरूरत है, धर्म की, सच्चे मार्गदर्शन की जरूरत है। तुम ही फंस गए तुम्हारे असत्य में, तुम ही फंस गए, तुम्हारा जीव फंस गया हताशा में, तुम्हारी धारणाओं में। तुमने माना था, ये तुमने माना था कि ये सत्य है और इतना ही सत्य है जितना मैं मानता हूं। तुम्हारा जीवन बता देगा। अगर तुम्हारा मानना ठीक है, तुम्हें हताशा छू नहीं सकती, तुम्हें डिप्रेशन छू नहीं सकता। हताशा जरूर आएगी, हताशा का अपना रोल है जीवन में, हताशा का काम है। हर एक चीज यहां काम की है, हर एक चीज। हमारे पास दृष्टि चाहिए, आंख चाहिए। एक भी व्यक्ति यहां निकम्मा नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं, एक भी जीव नहीं, एक भी प्राणी नहीं।
अगर हम परमात्मा का सर्जन है तो कुत्ता भी परमात्मा का ही सर्जन है, गाय भी परमात्मा का ही सर्जन है, पूरी सृष्टि उसका ही सर्जन। एक छोटा सा फूल भी खिलता है तो उसकी शक्ति के बिना संभव ही नहीं। लेकिन ये बात हम तब जानते हैं जब हम स्वयं दर्शन करते हैं, अनुभूति करते हैं, और वही ठीक है। मैं तुम्हें परिचित कर रहा हूं आत्मिक विज्ञान से, और विज्ञान का सिद्धांत ठीक से समझना। तुम्हारे अनुभव के बिना तुम मानना मत कि ये जो सिद्धांत है ये सच है, लेकिन साथ में याद रखो, इनकार भी मत करना कि ये सिद्धांत गलत है। तुम ऐसा कहना ये सिद्धांत है, अभी मैंने जाना नहीं, मैं प्रयत्न कर रहा हूं, शायद ये सच भी हो गलत भी हो, मैंने जाना ही नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये सच है या गलत। ये विज्ञान है, और आज मनुष्य की समझ विज्ञान में इतनी है तो धर्म हम बहुत सुंदर तरीके से उठा सकते हैं ऊपर, क्योंकि आज वैज्ञानिक समझ ही इतनी है मनुष्य के पास। तो आत्मिक विज्ञान उद्देश्य मुक्ति, किससे? प्रमाद। दिन आज का मिला है, हम किस लिए उत्सुक है भविष्य में? हम इतने उत्सुक किस लिए है कि कल हमारी मुक्ति होगी? मैं बताता हूं, निर्वाण अगर है तो वो आज। किस तरह से? जैसे कि आलस्य अभी मुझे हो रहा है, अब स्वतंत्रता मेरे पास है कि मैं आलस्य, प्रमाद को प्रमोट करूं, उससे प्रोत्साहन दूं, या मैं इससे ऊपर उठने को प्रमोट करूं, प्रोत्साहन दूं। अभी मेरे भीतर क्रोध प्रकट हो रहा है, समझ लो, स्वतंत्रता मेरे हाथ में, मैं क्रोध करूं कि न करूं, स्थिति है। एक ऐसी स्थिति है, क्रोध आया नहीं कि हुआ, क्रोध आने से पहले क्रोध हुआ। एक स्थिति है, पता चलता है क्रोध आया, क्रोध ने मुझे छुआ और मैंने क्रोध किया। एक स्थिति है, क्रोध आया लेकिन मैंने क्रोध पूरा देख लिया, उससे अंतर कर लिया। निर्वाण की ओर मेरी गति, ये निर्वाण, मुक्ति की ओर मेरी गति, जीव की गति। क्रोध आया, क्रोध को मैंने देखा, क्रोध को मैंने छुआ नहीं। तुम तुम्हारी जगह, मैं मेरी जगह, और तुम अनुभव करो, क्रोध नहीं रहेगा। एक क्षण भी क्रोध तुम्हारे भीतर तुम्हारी अनुमति के बिना रह नहीं सकता। यह अभ्यास है और एक स्थिति है मनुष्य की। क्रोध आया ही नहीं, जिसे कहा जाता है शिवोहम। मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं निर्वाण षटकम, लेकिन ये प्रार्थना जीवंत प्रार्थना है, इसे कहा जाता है सिद्ध प्रार्थना। तुमने इसे सुना कि तुमने इसे गाया, रूपांतरण जीवन का सुनिश्चित तुम स्वयं अनुभव करते जाओ। जब मैं निर्वाण षटकम समाप्त करता हूं, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। शिवोहम स्थिति समझनी है, पहले बुद्धि से समझनी है। जो भी है, जैसा भी है, मेरा न लेना न देना, मैं अपनी मस्ती में लीन। लेकिन इसको ठीक से समझना। इसका क्या ये अर्थ है कि कोई गिर गया है तो मैं उसे हाथ न दूं? इसका क्या ये अर्थ है कि जो भी है, जैसा भी है, मुझे मंजूर, मेरे भीतर न कोई लेना न देना। चलो मैं तुम्हें कहता हूं, मेरी अपेक्षा कि मनुष्य किस लिए इतना तकलीफ में है, मानसिक बीमारी के लिए गोलियां नहीं खानी चाहिए मनुष्य को, ये मेरी अपेक्षा है।
लेकिन तुम मेरा मानो न मानो ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। मैं कौन? मैं जरूर मेरी स्वतंत्रता कितनी कि मैं मेरा भाव जाहिर कर सकूं तुम्हारे आगे कि तुम चाहो तो बिना गोली तुम हताशा से ऊपर उठ सकते हो, तुम धर्म को जान सकते हो, तुम परमात्मा को जान सकते हो। ये मेरी स्वतंत्रता मैंने कह दी। लेकिन तुम मानो मेरा न मानो ये तुम्हारी स्वतंत्रता। अब समझो कि मेरी अपेक्षा मैंने तुम्हारे आगे जाहिर कर दी कि मैं मेरा शरीर छोड़ूं, इससे पहले मैं मनुष्य को ऐसी दशा में ला दूं कि डिप्रेशन के लिए उसे कोई दवा न लेनी पड़े। डिप्रेशन के लिए समझ जरूरी है, जीवन जीने की समझ। कुछ गलती हो रही है। अगर मैं जीवन जी रहा हूं और मेरे जीवन में दुख बढ़ रहे हैं, पीड़ा बढ़ रही है, संताप बढ़ रहा है, व्यक्ति और परिस्थिति के प्रति फरियाद बढ़ रही है, अस्वीकार बढ़ रहा है, तो उसका अर्थ है मेरे जीवन जीने का तरीका कुछ गलत है। तुम्हारी गाड़ी अगर टकरा जाती है कहीं तो तुम्हारा ड्राइविंग ठीक नहीं। टकरा गई तुम्हारी गाड़ी कहीं पर, टकराई हुई गाड़ी है, दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा, फ्लोर निकल गया, गाड़ी गिर गई। अगर मैं जीवन ठीक से जीता हूं, मेरे जीवन जीने की समझ बढ़ती जाएगी। ज्ञान अर्थात समझ को विचार से लेना देना नहीं, समझ को लेना देना है शिवो हम स्थिति से, अर्थात स्पेस को न लेना न देना। तुम पाप करो तुम पुण्य करो तुम्हारी मर्जी, स्पेस को क्या लेना देना। तुम देखो इस पृथ्वी पर ऐसा थोड़ा है कि सब संत ही संत है। सूर्य, किसी ने पाप किया है और वो अपने घर से बाहर निकलेगा तो उतना ही बरसेगा जितना एक संत है ज्ञान का लेक्चर देकर बाहर आता है और सूर्य के प्रकाश को छूता है, सूर्य उसके शरीर को भी छुएगा, पापी को भी छुएगा। तुम देखो पूरा अस्तित्व, वो सब कुछ संभाले हुए है, सब कुछ, हर एक जीवन के रस को संभाले हुए ये अस्तित्व। शिवोहम स्थिति का अर्थ है, ये पहले तो जानना है कि ऐसी भी स्थिति है जीवन की कि जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, होने दो। अगर मैं तुमसे मेरी अपेक्षा कहूं कि मुझे ऐसा चाहिए इस विश्वविद्यालय में, चलो मैं विकासमान करना चाहता हूं मेरे विश्वविद्यालय को, मेरे नहीं हमारे सबके, जो हर एक को उपयोगी हो सके, ऐसा जिसे उपयोग करना है, हर एक को नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी समझ में। जिसे उपयोग करना है इस स्थान का, इसके लिए मेरा पूरा 100% गाइडेंस। मैं ऐसा बनाना चाहता हूं इसका माहौल कि तुम्हारी एक भी क्षण यहां बिगड़नी नहीं चाहिए। पहले तो तुम्हारे पास स्पष्ट होना चाहिए कि मैं यहां आया किस लिए, क्या प्राप्त करने के लिए आया। और मेरा मार्गदर्शन सबको, तुम्हें कितना रुकना है, कब जाना है, कब वापिस आ जाना है, पूरा मार्गदर्शन, पूरा कमर। इसलिए कि यहां पर जो तुम्हें सीखना है, समझना है, तुम्हारी एक भी क्षण बिगड़नी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है एक क्षण की कीमत क्या होती है। तुम जरा हॉस्पिटल में रुक जाना और देखना मनुष्य की दशा। जो मनुष्य का अंतिम समय चल रहा है, अब शरीर छूटने जा रहा है, कितने डॉक्टर एक्सपर्ट माथापच्ची कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि यूएसए का ये एक्सपर्ट है, ये लंदन का एक्सपर्ट है, 2-3 देशों के ही मुझे नाम आते हैं, वहां से एक्सपर्ट आता है। फिर भी आज तक हम मृत्यु पर जीत नहीं पा सके। कब से हम माथापच्ची कर रहे हैं कि मृत्यु को जीत जाए, लेकिन ये रास्ता नहीं। भारत में ये काम हुआ। मैं तुम्हें फिर से परिचित करता हूं कि ये काम भारत में हुआ। अमृत शब्द भारत का है। मृत का अर्थ है मर जाना, अमृत का अर्थ है
मृत्यु से ऊपर उठ जाना। यहां पर केवल एक ही चीज ऐसी है, तुम स्वयं खोजो कि यह बात सच है कि नहीं। केवल अवकाश, चाहे वो इंटरनल स्पेस हो, अंदर का अवकाश हो जिसे नाम दिया गया है आत्मा, चाहे वो बाहर का आकाश हो जो नष्ट नहीं किया जा सकता। तुम कितनी ही मेहनत करो और करनी ही नहीं है। बेफिजूल समय समझदार लोगों को बिगाड़ना ही नहीं है। समझदार लोग अगर ठीक से इस पृथ्वी पर काम करने लगे तो हमारा जीवन कुछ और ही होगा। सुंदरतम जीवन जीने की कोई परमात्मा ने हमें ना नहीं कही है कि तुम सुंदर जीवन मत जीना। पृथ्वी पर जाकर दुख पीड़ा के लिए रोते ही रहना, अंत तक हताश, निराश, पीड़ा में फरियाद, व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति, और आखिर में मर जाना। ऐसा परमात्मा ने हमें नहीं कहा है। परमात्मा ने हमें संपूर्ण स्वतंत्रता दी है। तुम चाहो इतना ऊपर उठा लो अपने को, तुम प्राप्त कर लो अमृत। तुम किसके साथ अपने को जोड़ना चाहते हो? मृत्यु के साथ तो शरीर है। जीवन भर शरीर के साथ रहो केवल। अगर शरीर सत्य है तुम्हारे लिए तो मृत्यु भी सत्य है। जहां शरीर सीमित, दुख का अर्थ ही है दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता का अर्थ है हमारा संबंध असत्य से है। असत्य अर्थात जो कायम नहीं है, जो कायम नहीं है। कौन कायम नहीं है? शरीर। उसकी संभावना किसी भी क्षण जाने की है। किसी भी क्षण यह शरीर छूट सकता है। इसीलिए हमारे जीवन में भय है, चिंता है, क्योंकि हमारा संबंध केवल शरीर से है। धर्म का मार्गदर्शन है, तुम केवल शरीर नहीं, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसका नाश संभव नहीं। तुम उसके साथ अपना नाता जोड़ो। यह धर्म का मार्गदर्शन। जब यह नाता हमारा पूरा जुड़ जाता है उसके साथ, शरीर गौण हो जाता है। शरीर रहे ठीक, न रहे ठीक, हमारा लगाव पूरा हो जाता है। इसको किस तरह से जानना है? भोजन का रस मैं तुम्हें केंद्र बताता हूं। भोजन में, और ये दिखावा नहीं, तुम 1000 दिखावा करो धर्म में, अंदर कोई है तुम्हें बता देगा कि अभी तुम्हारा विकास नहीं हुआ है। किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं। तुम अपने को पूछो कि मैं कहां पर हूं। मैं तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाता हूं, ऐसा रास्ता। स्वनिरीक्षण, ठीक से ये कला को सीखो। अपना निरीक्षण करना ठीक से ठीक सीखो। ठीक से समझ लो, एक व्यक्ति तुम्हें मिलने को आ रहा है और बाहर से तुम स्वभावगत हंस रहे हो, आओ कैसे हो। तुम भीतर देखना, ठीक से प्रेम है उसके प्रति या भीतर से उसका अस्वीकार हो रहा है। भीतर से, केवल बाहर बाहर नहीं, तुम अपने भीतर नजर डालना। ये धर्म। धर्म का अर्थ है जो है, मैं जैसा हूं, मैं लोभी हूं, मैं चोर हूं, मैं लुटेरा हूं, मैं पापी हूं, जैसा भी हूं, जो हूं, उसकी मर्जी। मैं क्या जानता था क्या पाप है क्या पुण्य? मैंने जीवन की यात्रा की, तब पता चला कि ये तो पाप है, चोरी नहीं करनी चाहिए। मैंने की, हत्या हो गई मुझसे, चलो हो गई। अब तुम वापिस तो जा नहीं सकते कि हत्या हो गई, अब मैं करूं क्या? लेकिन जहां से तुम्हारी समझ प्रकट होती है, जब तुम ठीक से अपना मूल्यांकन करते हो कि हां ये बात मुझसे गलत हो गई, अंदर तुम्हें जब पता चलता है और तुम क्लियर हो जाते हो कि ना यहां पर मैं गलत हूं, चाहे बाहर की कोर्ट तुम्हें निर्दोष जाहिर कर दे कि तुम निर्दोष हो, और जिसके साथ ये हुआ है उसे, वो मेरी बात के साथ कन्विंस हो जाएगा कि बाहर से कोई तुम्हें कह दे कि तुम निर्दोष हो,
लेकिन भीतर वो बैठा है, परम एक्सपर्ट, उसकी आंख है, उसकी आंख से कुछ भी बाहर जाना संभव नहीं। मैं तुम्हें मेरे अनुभव से कहता हूं, इसलिए सावधान रहना। भले भूल करो, जो तुम्हें करना है उसके आगे तुम कुछ छिपा नहीं सकते। और जीवन जीने के लिए पूरा दिन हमारे पास पड़ा है कि मैं शिवोहम स्थिति के साथ मेरा संपर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शिवोहम स्थिति का अर्थ नहीं कि मैं एक कोने में जाके बैठ जाऊं, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कोई लेना न देना, इस तरह से नहीं। मैं तुम्हें बताता जाता हूं, तुम्हें अगर मेरे मदद की जरूरत है, मैं 100% तैयार। समझ लो कि नीचे मोनू नहीं मान रहा है मेरा और लेटरिन बाथरूम साफ नहीं कर रहा है, चका बापा नहीं मान रहे मेरा, लेटरिन बाथरूम साफ नहीं कर रहे, उज्जवल नहीं मान रहा है, रिंजाई नहीं मान रहा है, न माने, मैं खुद आऊंगा। चलो तुम एक बार जाहिर कर दो कि हम नहीं करेंगे, तुम लेटरिन बाथरूम करके आओ, मैं तुम्हें साफ करके दिखाता हूं। मैं 100% तैयार, अगर तुम मेरी मदद चाहो। और तुम न चाहो तो मुझे तुम्हें हैरान न करना यह भी मेरी स्वतंत्रता है। तुम्हें हैरान होना न होना यह तुम्हारी स्वतंत्रता। तुम मुझे हैरान करो न करो, तुम्हारी स्वतंत्रता। मैं हैरान हूं ना हूं, मेरी स्वतंत्रता। मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं निर्वाण सटकम, लेकिन केवल सिद्धांतिक बात नहीं। हम आंखें बंद कर देंगे, आंखें बंद। मानसिक स्मरण। पिछले 24 घंटों में इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके भीतर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार या काम वासना का भाव पैदा हुआ है, तो उस व्यक्ति का नाम स्मरण करो अपने भीतर, उसका चेहरा आंखों के सामने ला दो। पिछले 24 घंटों में किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके भीतर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार या काम वासना का भाव पैदा हुआ हो, तो उस व्यक्ति का नाम स्मरण करो अपने भीतर, उसका चेहरा आंखों के सामने ला दो। आज का ये दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।